स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कक्षा 10 विज्ञान है, कक्षा 10 विज्ञान टारगेट 95% प्लस इन 4 अप्रैल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि 95% प्लस आप लोगों का बोर्ड एग्जाम जो 4 अप्रैल को होगा, ठीक है, 4 अप्रैल को आप लोगों का जो साइंस का पेपर है उसमें आप लोग 95% प्लस मार्क अचीव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों से जो हमारा टारगेट है 100 लाइक्स, ठीक है, इस वीडियो पर 100 लाइक आना, ये मैंने टारगेट बनाया है। अब देखिए जितना आप लोग कहते गए मैं करते गया, लेकिन अब मैं भी कुछ कह रहा हूँ, आप लोगों को करना। ठीक है, टारगेट हमारा 100 लाइक और टारगेट 1 के सब्सक्राइबर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करके जल्द से जल्द इसे पूर्ण करवाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस लेंस को कितनी दूर रखना होगा। तो हम लोग इसे कैसे हल करेंगे, पहले देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। तो इसे कैसे हम लोग हल करेंगे, चलिए हम हल करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व। ठीक है, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 नहीं, फोकस दूरी एफ हमें कितना दिया है 50 सेंटीमीटर दिया। उत्तल लेंस है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर और किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक, यानी एम बराबर कितना दिया हमें 2 गुना का है। ठीक है, तो एम बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो कि यह ऋणात्मक में होगा। तो हम लोग यहाँ से यू का मान हमें पूछा है, तो हम लोग यहाँ से बी बराबर हमें पता है कि बी बराबर होता है, सॉरी एम बराबर वी अपॉन यू होता है। ठीक है, बी अपॉन यू होता है। तो एम का मान -2 बराबर वी का मान कितना है यू, तो बी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, बी बराबर इधर क्रॉस मल्टीपल होगा तो -2 यू हो जाएगा। ठीक है, अब बी का मान पता है हमें और बी का मान पता है और एफ का मान पता है, तो हम उत्तल लेंस की जो हमारी सूत्र होता है उसे हम लोग लगाकर उत्तल लेंस की क्षमता का प्राप्त कर सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल 1/v -1/u, ये हमें सूत्र पता है। तो 1/f का मान है 50 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान हमने अभी निकाला है -2u, -1/u का मान u ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 1/15 रहेगा, -2u और 2u का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -2u होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 और माइनस ये हमारा यू से यू कटेगा, यानी प्लस पॉजिटिव में 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी निगेटिव में 2, यहाँ पॉजिटिव में 2 यहाँ निगेटिव रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 1/15 इज इक्वल 1 माइनस, ये माइनस रहेगा इधर पॉजिटिव रहेगा तो माइनस हो जाएगा -1/-2u। ठीक है, -1 -2u, माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2u बराबर 15, तो u बराबर हो जाएगा 50/2, तो u बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें पूछा था। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 2 से 3 नंबर के बीच में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 8 मीटर पर सेकंड तथा 2 × 8 मीटर पर सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जो दिया पहले हम लोग उसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व में हमें कितना दिया है, चाल यानी प्रकाश की चाल दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश की चाल जो दिया उसे लिख लें, प्रकाश की चाल किसमें, कांच में। प्रकाश की चाल कितना दिया है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है। उसके बाद हमें क्या दिया है वायु में और कांच में प्रकाश की चाल, तो ये वायु में है। ठीक है, और कांच में यहाँ लिख दें कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया हमें
2 गुणे 10 पे घाते 8, यहाँ देखिए हमें दिया है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यहाँ देखिए, ठीक है। अब कह रहा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए स्टूडेंट, हमें दे रखा है वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है हमें, 3 गुणे 10 पे घाते 8 दिया है, ठीक है। और कांच में कितना, 2 गुणे 10 पे घाते 8, तो 10 पे घाते 8 कट जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5, ठीक है, 1.5 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जो कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जो कि 2 से 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा है ए और बी के बीच धारा का मान ज्ञात करना है। सिंपल में से पूछ लेगा कि ए और बीच के धारा का मान ज्ञात कीजिए, जो कि कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछेगा, ठीक है। यानी ये केवल इतना क्वेश्चन दिखा दे रहा है, लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन है ये है, ठीक है। यानी इसमें ए और बी का धारा का मान पूछा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग मान लेते हैं इसे R1, R2, R3। देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखिए इसमें हमें जो रेजिस्टेंस है ये पता ही नहीं है, प्रतिरोध इसमें हमें पता ही नहीं है। हम लोग पहले प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तब विभवांतर दिया, उसके बाद हमें क्या धारा का मान पता चलेगा। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का इसमें इसलिए 2 क्वेश्चन है, 4 से लेकर 6 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए R1 R2 प्लस R3 जो है ये किस श्रेणी क्रम में ये संयोजित है, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, क्योंकि इस प्रकार से तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो लिखेंगे R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है या फिर जुड़ा है, ठीक है, संयोजित है। तब R बराबर, यानी जब श्रेणी क्रम में होता है तो फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये टोटल R हमारा हो जाएगा, R बराबर, R1 का मान दिया कितना, 5 ओम, 8 ओम, ठीक है, 12 ओम, ठीक है स्टूडेंट। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 12 कितना, यानी 25 ओम हो जाएगा। अब हमें कितना टोटल R का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। पता चला कि जो टोटल R है वो हमें कितना, 25 ओम है। यानी हमें B बराबर कितना दिया है, यहाँ देखिए 6 वोल्ट दिया है, तो लिखेंगे 6 वोल्ट। और R बराबर कितना दिया है, 25 ओम दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ B का मान और R का मान पता है, यानी जो वेलोसिटी है, विभवांतर, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो वेग हो जाएगा, ठीक है, वेग हो जाएगा। देखिए B यानी विभवांतर और R रेजिस्टेंस का मान हमें पता है, तो एम्पियर यानी धारा का मान हमें ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक करंट का मान ज्ञात करना है यहाँ पर हमें। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं I बराबर क्या होता है। B बराबर हमारा होता है, ओम का नियम होता है, B बराबर IR होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, B बराबर IR। अब देखिए इसी फार्मूले पर हम लोग रख देंगे तो हमारा मिल जाएगा। देखिए 6, B का मान कितना दिया है, 6 वोल्ट, I का मान कितना हमें दिया है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर I का मान कितना है नहीं पता, R का मान कितना है, 25 ओम दिया, ठीक है। तो 6/25 हो जाएगा, बराबर I हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे I बराबर
अब भाग देंगे तो 0, ठीक है 60 हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी 0.2 एम्पियर और आगे जाएगा, ठीक है। तो 0.2 एम्पियर हम लोग ले लेते हैं, यानी इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या क्या कह रहा है कि एक मोटर 5 मिनट में, कोई मोटर 5 मिनट में 5.1 एम्पियर धारा लेते ही है, तो ऊष्मा की मात्रा बताइए जहाँ R बराबर 3 ओम है। कैसे हम लोग इसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसमें हमें सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में हमें क्या दिया? 5 मिनट मोटर, यानी T बराबर कितना दिया हमारा? 5 मिनट दिया है। तो हम लोग इसे सेकंड में कैसे करेंगे? 5 गुणे 60 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 छके 30 सेकंड, यानी 300 सेकंड पता चला, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर देखिए, हमें 5 एम्पियर धारा यानी I बराबर कितना दिया है? 5 एम्पियर, ठीक है, धारा दिया है। उष्मा यानी H बराबर पूछ रहा है हीट, जहाँ R दिया कितना? 3 ओम। तो हम लोग H बराबर निकालेंगे। देखिए, हमें एक सूत्र पता होता है, H बराबर I² RT, ठीक है, RT, ठीक है। तो H बराबर I का मान यहाँ दिया है हमें 5 एम्पियर गुणे 5, यानी I² है तो 2 बार लिखेंगे, गुणे R का मान कितना दिया है? 3, गुणे T का मान हमारा कितना है? 300, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा 5 × 25 25 गुणे 3 × 9 गुणे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा 9 × 5 45, 9 दूनी 18 और 4 22, ठीक है, गुणे 10⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है इसमें। अब देखिए, ये हमारा जूल में है, दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारा आई का मान 5 दिया है, तो स्क्वायर लगा तो 2 बार लिखेंगे। आर का मान 3 दिया और टी का मान 300 हम लोग फाइंड किए, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा, अब इसे गुणा करेंगे तो 225 गुणे 10⁻2, ठीक है, जूल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी H का मान कितना हमें पता चला? 225 गुणे 10⁻2 जूल ही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, देखिए मैंने 4 क्वेश्चन बताया। 4 क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आप लोग ये चारों क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों से एक बात कहा था, टारगेट मेरा कितना था? टारगेट 1K सब्सक्राइबर। तो आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट कराएं, क्योंकि जितना आप लोग कहते हैं मैं उतना करता हूं। तो मैं भी कुछ कह रहा हूं तो आप लोग मेरा हेल्प करिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।